अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं आपको ये मटका दिखा रही थी। ये अभी तक हमने घर में रखा हुआ है क्योंकि ये मेरी अम्मी के हाथ का है और वो इसको हमेशा पानी से भरती थी, कहती थी इसका पानी बहुत अच्छा होता है। तो मैं भी ऐसा करती हूँ कि इसको भर के रख लेती हूँ और इससे हम पानी पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसका पानी। तो बस ये सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही हूँ और पराठे बनाने थे। मैं और मेरा भाई उठ गए थे तो मैं अपने लिए और उसके लिए बना रही थी पराठे। गर्मी ज़्यादा है, अच्छा नहीं लगता खाने में, लेकिन बस कुछ और खाया भी नहीं जाता नाश्ते में, और खा लो तो फिर बाद में जल्दी से भूख लग जाती है, तो हम पराठे ही खाते हैं। और वो मुझे कह रहा था कि क्रिस्पी सा बना के दो। मैंने कहा भाई सुबह सुबह जैसा बना खा लो। तो बस आज मुझे बहुत सारे काम थे घर में। मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी, इस वजह से बस मैंने कहा जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, फिर जो है काम स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि मेरे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे बाद में, मैं टीचर हूँ, टीचिंग करती हूँ मैं, तो फिर मेरे का स्कूल जाना पड़ेगा और फिर मुझसे कोई काम नहीं होगा क्योंकि इतना बिज़ी डे हो जाता है, इतनी बिज़ी रूटीन हो जाती है कि बस खाना वाना बना लूँ और डेली की जो सफाई कर लूँ वही हो जाती है। जो डीप क्लीनिंग कहते हैं ना, उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर किचन साफ़ करना था, इसके बाद फिर बाकी सारे कमरे की सब चीज़ों की सफाई करूँगी। बस कुछ ही दिन रह गए हैं, फिर हमारी छुट्टियां भी खुल जाएंगी और आगे आपको व्लॉग में देखिएगा, मेरे स्कूल के व्लॉग्स भी दिखेंगे आप लोगों को। स्कूल जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मैं ना डबल डबल पराठा बनाती हूँ। ये डबल पराठा ना बहुत अच्छा बनता है, लाइक इसके अंदर घी लगा के ना बनाती हूँ। तो मैं और मेरा भाई ऐसे ही खाते हैं, और मेरा जो दूसरा भाई है, बड़ा भाई, वो जो है ना रोल वाला खाता है, जैसे गोल घुमा के, तो उसके लिए मैं उस तरह का बनाती हूँ। और ये वाला भी बहुत अच्छा बनता है, क्रिस्पी सा बनता है। मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाली क्योंकि इतना तबीयत ख़राब थी मेरी, ज़ुकाम और बुखार सब हो रहा था, तो बस बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई वीडियो बनाने की। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बस फिर मैंने कहा आज हिम्मत करते हैं, सारे काम भी करते हैं और व्लॉग भी डालते हैं। और यहाँ मैंने कैमरा सेट किया हुआ था अपना, लेकिन वो सेट नहीं हो रहा था, तो मैं बार बार उसको सेट करने की कोशिश कर रही थी। नमक के डब्बे मैंने लगा के उसको सेट किया था क्योंकि मैं ख़ुद ही व्लॉग बनाती हूँ अकेले, कोई हेल्प करवाने वाला, कोई बनाने वाला नहीं है। भाई आपको पता है सुनते नहीं है किसी की, तो ख़ुद ही करना पड़ता है। बस मैंने डाला तवे पे पराठे को। और गैस का इतना इशू होता है हमारे घर, गर्मियों में भी गैस आती ही नहीं है, तो बस जब आती है तब मैं बना लेती हूँ, इतना मसला होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पराठे जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जितना तवा होता है मैं उतना ही पराठा बनाती हूँ, तो अच्छा खासा पेट भर जाता है। और कभी कभी तो उसमें से ना बच भी जाता है पराठा। फिर एक पराठा हो गया था, डाल दिया था मैंने, बनने वाला था, तो फिर मैंने कहा चले दूसरा भी बनाते हैं। भाई को उठाया मैंने, उठते ही नहीं है ये लोग, इतना लेट उठते हैं, उठाते उठाते थक जाती हूँ, मिन्नतें करते रहो इनकी। बस फिर मैंने उसे कहा आप फ्रेश हो जाओ, मुँह हाथ धो, मैंने पराठे बना लिए, आप नाश्ता करो, क्योंकि दिन ही इतना लेट शुरू होता है और फिर सारे काम ही है ना जो लेट होते ही जाते हैं। तो आज इसको मेडिसिन लेने भी जाना था, अब्बू के हॉस्पिटल जाना था, तो फिर मैंने उसे कहा जल्दी से उठो और अब्बू की मेडिसिन लेके आओ, वो ख़त्म हो चुकी हैं। वीकली हम लेकर आते हैं उनकी मेडिसिन, चेकअप के लिए हम उनको महीने में 1 दफ़ा ले जाते हैं हॉस्पिटल, और मेडिसिन जो है वो उनकी वीकली जो है मेरा भाई ले आता है। तो बस यहाँ देखिए पराठा कितना मज़े का बन गया मेरा क्रिस्पी। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद जब वो टैबलेट्स वगैरह लाया तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, और ये देखिए वो ले आया था, तो फिर मैंने अब्बू को टैबलेट्स दी, क्योंकि टाइम टू टाइम देनी होती हैं। आप सब दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो जाएं, बस ज़रूर दुआ कीजिएगा। फिर बस यहाँ बर्तन धो रही थी मैं, और यहाँ मुझसे कप टूट गया। कुछ ना कुछ तो गलत होना ही होता है ना दिन में, कोई ना एक किसी दिन मतलब कुछ गलत ना हो ना, तो रात को कुछ ना कुछ हो जाता है, मतलब कभी ना कभी होता ही है, ऐसा नहीं है कि बस सब ठीक ही गुज़रे। तो ये कप टूटा फिर मैंने उठाया कांच के टुकड़ों को और बाकी सारे बर्तन धोए,
और इतनी मुश्किल से मैं वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि इतना शोर होता है ना, गली में बाइक्स वगैरह गुजरती रहती हैं, बच्चों का शोर, खेलने का, इतनी आवाज़ें होती हैं, तो वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो रहा होता है। अगर आपको कोई बीच में डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि बहुत शोर होता है भाई हमारे घर के पास, क्या करें, बहुत मुश्किल से ही वॉइस ओवर हो पाता है। बर्तन धो रही थी मैं और मुझे बाकी सारे बर्तन उतारने थे ऊपर से, वो भी धोने थे। तो फिर मैंने कहा जो पहले बाकी चाय वगैरह के सब चीज़ों के बर्तन पड़े मैं वो धो लूँ, बाद में फिर मैं और बर्तन धोऊँगी। बिल्कुल हिम्मत नहीं होती सफाई की, लेकिन क्या करें भाई, मेरे अलावा कोई है ही नहीं करने वाला। फिर जब मुझे पता हो कि मुझे ही करनी है तो फिर मैं कहती हूँ नहीं, उठ जाओ और करो सफाई। खुद को मोटिवेट करती हूँ थोड़ा और फिर उठ के करने लग जाती हूँ। यहाँ मसालों के डब्बे, सब चीज़ें बहुत गंदी हो रही थी। मैंने सारी चीज़ें निकाली और मैंने कहा इनको धोते हैं, सब चीज़ें धो के ना साफ़ सुथरे फिर उसमें डालेंगे। और ये डब्बे हमारे घर मसालों के बहुत पुराने पड़े हुए हैं, लेकिन मैं इनको नहीं हटाती क्योंकि ये मेरी अम्मी के हाथ के बर्तन हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं इनको किसी को दूँ और बाकी नए लेकर आऊँ, क्योंकि उन्हें बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से एक-एक चीज़ इकट्ठी की हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं ले नहीं सकती और नहीं ले आ सकती, लेकिन बस दिल नहीं करता कि इनको हटाऊँ, तो इसीलिए ये बहुत पुराने मिसालों के डब्बे जो है ना अभी तक हमारे घर पड़े हुए हैं और मैं यही यूज़ करती हूँ। फिर मैंने भाई को कहा मुझे ऊपर से सारे बर्तन उतार के दो, तो भाई ने मुझे सारे बर्तन उतार के दिए। और ये जूसर मैं आप लोग को दिखा रही थी, ये मैंने दराज से मंगवाया था और 2 या 3 दफ़ा इसमें हमने जूस बनाया है। ये पोर्टेबल है, चार्ज होता है ये, और उसके बाद ना ये ख़राब हो गया। दराज़ की कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी निकल आती हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो सारा फ्रॉड ही होता है। पैसे ही ज़ाया हुए मेरे और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस ये मैं किचन आपको दिखा रही थी, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी। फिर बस मैंने स्टार्ट किया अपना काम। चूल्हा भी गंदा हो रहा था। चूल्हा तो मैं डेली के डेली धोती रहती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद लाज़मी दिन में 1 दफ़ा धोती ही हूँ। लेकिन क्या है कि रोज़ खाना पकता है और ऑयली चीज़ें, ऑयल वग़ैरह ऊपर गिर जाता है तो गंदा हो जाता है। इतनी चिकनाहट हो रही थी, फिर मैंने कहा इसको आज सही से साफ़ करते हैं, पूरा इसका जो है ना पोस्टमार्टम करते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है मेरा किचन। सब कुछ मैंने धो के साफ़ कर लिया था, सारा काम कर लिया था। इतना जल्दी नहीं हुआ था, ये 3-4 घंटे मेरे आराम से लग गए थे। लेकिन ये जब सब सही हो गया तो फिर मैंने वीडियो बनाई और आपको दिखाया कि साफ़ सुथरा हो गया था। चाय रखी मैंने बनाने के लिए, पराठे बनाए मैंने सबके लिए, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। और यहाँ फिर मैंने ये फ्रूट खाया और यहीं पे मेरा ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इसको। खुदा हाफिज़।